आप सच्चिदानंद, आप सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही मेरी शुभकामना आप सबको। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम भारतवर्ष के महान सपूतों ऋषि मुनियों के हम सब शिष्य हैं। हमारा सामर्थ्य बहुत है, मगर क्योंकि काल के वश और संजोगों के वश हमारी सभी प्रकार की आंतरिक शक्तियां सीमित हो गई, और इसीलिए हम ये सब शक्तियों को अभी यही विज्ञान से रीओपन करवाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि शक्ति मेरे पास ही है, शक्ति आप सबके पास इक्वल है। मेरे पास जो है आप सबके पास है, और रामकृष्ण महावीर के पास भी जो शक्ति थी वो सभी शक्तियां हमारे पास भी आज मौजूद है। मगर क्योंकि अज्ञानता के वश और सामाजिक और धार्मिक बंधनों के वश हम अब अपनी खुद की शक्तियों को भी खुला नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सके, क्योंकि ऐसी दृष्टि देने वाले हमको नहीं मिले। और हर समय हम जहां भी गए हमको लोगों ने लाचार बना दिया, हैंडीकैप बना दिया, आधारित बना दिया, और फिर हम उसी आधार से हम बाहर ही नहीं निकले और अपनी स्वयं शक्तियों को हम उजागर ही नहीं कर सके। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे पास सभी प्रकार की शक्तियां अंदर मौजूद है, इसको सिर्फ रीओपन करने की जरूरत है। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास के साथ और दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और इस समय हमारे सबके पास बाह्य कोई अवस्था ज्यादा है नहीं, हम सब घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूं हम सब हर रोज निर्णय करें, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जैसे जिसकी कैपेसिटी है, आंखें बंद करके बैठ जाए और अंदर परमात्मा को प्रार्थना करते रहे कि हे परमात्मा, आप तो अनंत शक्ति वाले हैं, आपके पास तो शाश्वत शक्ति सभी प्रकार की है, मगर इस विश्व के अंदर जिस प्रकार का संकट आया है, वो संकट के अंदर हम भी कुछ अपना सहयोग दे सके, आम जनता को, आम लोगों को हेल्प कर सके, ऐसी दृष्टि, शक्ति, ताकत, साधन हम सबको प्राप्त करवाए, ताकि हम कुछ न कुछ इस महामारी के अंदर अपना सहयोग कर सके। कम से कम हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, और जो जो लोग इस महामारी के अंदर अपना जीवन, अपना जान जोखिम में डालकर भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, इनको भी हे परमात्मा सबको शक्ति दे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सबको अपनी जरूरियात के मुताबिक सुविधा मिलती रहे। यही हम भावना करेंगे तो मैं समझता हूं ये हजारों लाखों लोगों की जो भावना है, वो भावना विश्व को सुननी पड़ेगी, क्योंकि कुदरत जड़ मैकेनिज्म है और हमारी जो भावना है वो मिश्र चेतन है, वो जड़ नहीं है। तो आप समझते हैं आखिर ये सृष्टि चेतन की हाजिरी से, मगर मिश्र चेतन से चलती है, न जड़ से चलती है न चेतन से चलती है। अकेला चेतन भी कुछ नहीं कर सकता है, अकेला जड़ भी कुछ नहीं कर सकता है, मगर चेतन और जड़ को मिलने के बाद जो भावना प्रकट होती है मिश्र चेतन के रूप में, उसी का कुदरत को रिजल्ट देना पड़ता है। तो ये साइंस हमको समझना पड़ेगा। ये मत समझो कि कहीं कम 7.5 अरब की पॉपुलेशन जो है उसमें हम 5, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग क्या कर सकते हैं, ये मत समझो। अपने आप को कमजोर मत समझो। कुदरत यही कहना चाहती है, हर व्यक्ति व्यक्तिगत भावना करती है और सभी व्यक्तियों की भावना का मैं व्यक्तिगत ही परिणाम देता हूँ और मेरे को देना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी आत्मा की हाजिरी से आपने ये भाव व्यक्त किया है, तो हमको रिजल्ट संजोग देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए
आइए हम सब यही सनातन विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान सदियों से जो चला आ रहा है, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, यही विज्ञान को धीरे धीरे समझने लगे और इसका उपयोग करने लगे, अनुभव करने लगे और हजारों लाखों लोगों को मार्गदर्शन करने की हम प्रेरणा दे सके। यही सब शक्तियां हम सबको मिले, यही हमारे अंतर्यामी परमात्मा से प्रार्थना है और हम धीरे धीरे अपने जीवन में सशक्त होकर सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपना स्व मनोबल से आगे बढ़े और सभी प्रकार की नकारात्मकता हमारे सोच में, हमारी दृष्टि में से निकाल दे और बड़ी बड़े अच्छे अच्छे भाव करके लोगों को कैसे भी करके हम इसको मार्गदर्शन दे सकते हैं, ऐसे सब शक्तियां अंतर्यामी परमात्मा हमको दे और हम इसको बांटे, कभी बेचने का नहीं सोचे। बस यही मेरी मंगल कामना है। और आइए आज हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। बारी बारी से अलग अलग महात्मा अपना प्रश्न कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद। हाँ, जिसको प्रश्न करना है वो हाथ ऊंचा करेंगे तो फिर आपको अनम्यूट करेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। ये जो जब हम भाव करते हैं तब ये जो 6 तत्व का जो रोल होता है उसमें आत्मा की हाजिरी में जो 4 चेतन होता है, बाकी 5 तत्वों का भी वो भाव के अंदर रोल होता है कि नहीं है? होता है ना, वो सूक्ष्म रूप से होता है, सूक्ष्म रूप से होता है और जब रिजल्ट आता है तो स्थूल रूप से होता स्थूल है। रूप से आता है। ओके ओके। वही जो सूक्ष्म रूप से कॉज है, 6 तत्वों का कॉम्बिनेशन है, वही 6 तत्वों का कॉम्बिनेशन रिजल्ट में भी है। तो कॉज में सूक्ष्म होता है, रिजल्ट में स्थूल होता है। जी। आप समझे ना? हाँ, समझ गए। मेरे को आइसक्रीम खाना है, वो एक भाव है, और जब मैं फिजिकल आइसक्रीम खाता हूँ वो द्रव्य है, तो भाव से द्रव्य मिलता है। जी। और बाकी संयोग कुदरत इकट्ठा करते हैं, तो वो हमारे भाव के अंदर है ही, परमाणु के रूप में हर संयोग है जो रिजल्ट के रूप में आते हैं। जी स्वामी। ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। दिलीप भाई। और हाँ, कौन प्रश्न करता है? जय सर, स्वामी दिलीप बोल रहा हूँ रायगढ़ से। हाँ, बोलिए। स्वामी जी, कल एक प्रश्न आया था। उनका नाम कल एक प्रश्न आया था कि दशरथ जो थे उन्होंने लास्ट में ये भाव किया कि मेरे को शब्द भेदी बाण चलाना है, तो इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। बट उन्होंने ये तो भाव नहीं किया कि मेरे को पुत्र वियोग में मेरी मृत्यु हो जाए। तो ये रिजल्ट आया तो कुदरत ने दिया होगा ना उनको। हाँ, बराबर है। मतलब ये जरूरी नहीं कि हम लोग जो भाव करते हैं उसी हिसाब से रिजल्ट आता है। अगर हमसे कुछ गलत कृत्य हो गया है तो कुदरत हमारे भाव की ना भी उसका रिजल्ट देती है। हाँ, तो जब उसने तीर लगाया तब उसको श्राप मिला था ना? जी। श्राप क्या मिला था? कि पुत्र वियोग में आपका देहांत होगा। और तो वो रिजल्ट आ गया। बट वो उनका भाव नहीं था, दशरथ जी का भाव नहीं था। हाँ, मगर भाव तो उनका नहीं था, मगर श्राप तो दिया था ना, उनको ही दिया था ना। हाँ, श्राप उनको मिला था। तो ये संजोग क्यों बना? हाँ, मेरा मतलब क्वेश्चन ये था कि हम लोग जो सर्वदा सिद्धांत ये है कि हम लोग जो भाव करते हैं उस हिसाब से वो तो वो चीज आती है, बट अपन ने कुछ गलती कर दी है और हमने भाव नहीं किया, फिर भी कुदरत उसका रिजल्ट देगी। तो ये श्राप एक भाव हो गया, वो नेगेटिव भाव हो गया आपके प्रति। जी। इसलिए नहीं कहते दवा और दुआ काम करती है। जी। तो दुआ दूसरे की होती है ना। जी समझिए।
हम ब्लेसिंग कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं, वो तो दूसरे का होता है ना जी तो ऐसे श्राप भी दूसरे का होता है। जी। हम कहेंगे ब्लेसिंग का रिजल्ट आएगा, श्राप का नहीं आएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। तो समझते ना, तो साइंस तो दोनों जगह काम करेगा ना, अगर ब्लेसिंग का काम करेगा तो श्राप का भी काम करेगा। जी जी जी। अच्छा स्वामी जी, एक प्रश्न और था। एक स्थिति होती है जैसे कि कोई आदमी एक दृष्टाभाव से। हाँ, आपका माइक बंद हो गया। एक दृष्टाभाव से फाइल 1 को देखना हो क्या कर रहा है, दूसरा फाइल 1 से कुछ गलती हो गई तो उसके लिए वो फाइल 1 ये बोलते हैं प्रतिक्रमण करता है। तो उसमें कौन सा ज्यादा सही है कि फाइल 1 जो कर रहा है चाहे रागद्वेष कर रहा है तो खाली दृष्टाभाव से देखो वो बेस्ट पार्ट है, या फाइल 1 के साथ इन्वॉल्व हो जाए और कुछ वो गलत करता है तो उसके साथ प्रतिक्रमण करना? देखो सिंपल बात यह है, पहले सिद्धांत समझ लो कि फाइल नंबर 1 यानी मन वचन काया अगर अतिक्रमण करता है तो भी उसे करता है, तो भी सबकी आवाज बंद कर दो, सबकी आवाज बंद कर दो। बंद है स्वामी जी, बंद है। दिलीप भाई की सिर्फ चालू है क्योंकि बहुत सारे अभी ओपन दिखते हैं। एनीवे कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सिद्धांत क्या है ये पहले समझने की कोशिश करो कि हमारा जो मन वचन काया है वो कुदरती रचना है, तो उसने अतिक्रमण किया वो भी कुदरती रचना और प्रतिक्रमण किया वो भी कुदरती रचना, क्योंकि वो तो मन वचन काया ने किया है ना। समझे कि नहीं समझे? हाँ। गलती किया तो भी प्रकृति ने किया और माफी मांगी तो भी प्रकृति ने मानी, और प्रकृति तो कुदरती रचना है। हम मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्धात्मा है, उसमें रहना वो हमारा रियल पुरुषार्थ है, और मन वचन काया की सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना मानना बस वो हमारी सही दृष्टि। जी सर। क्या करना न करना वो साइंटिफिक विजन नहीं है, वो धार्मिक और सामाजिक विजन है। आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब धार्मिक विजन है या सामाजिक विजन है। आध्यात्मिक मार्ग में मन वचन काया की कोई भी क्रिया को कुदरत रचना बोलते हैं, चाहे अतिक्रमण है, प्रतिक्रमण है, गलती है, माफी मांगते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शक्ति मांगते हैं, ये सब कुछ कुदरती रचना है। डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, प्रकृति के लिए करती है। जी नहीं, मेरा प्रश्न इसमें कोई जगह बीच में आत्मा आता नहीं है। जी 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 नहीं, जैसे कि वो महाभारत में युद्ध चल रहा था और अर्जुन जी जो शुद्धात्मा है वो अर्जुन को फाइल 1 के रूप में देख रही थी, और जो तीर चला रहे थे लोगों की मृत्यु हो रही थी या जो भी अपना वो पार्ट प्ले कर रहे थे, तो उसमें जो अर्जुन के अंदर जो शुद्धात्मा थे उनका पार्ट ये था कि उसको फाइल 1 के रूप में देखना। इसको कैसे रूप में देखना? मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ और जो कर रहा है अर्जुन कर रहा है। हाँ, तो वो तो सेपरेशन हो गए ना, तो सेपरेशन ही तो साइंस है। हाँ। और कर्तापन की दृष्टि वो संसार है, चाहे धर्म चाहे अधर्म का। सेपरेशन हो गया, उसके बाद वो प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं है। फिर प्रकृति क्या करती है वो सब्जेक्ट नहीं है ना आत्मा का, समझो पहले। देखो आप सिंपल समझो, जब आप घर के मालिक हैं तब घर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्व करना आवश्यक है, यस और नो? यस। मगर एक बार जब आपने घर बेच दिया और आप अलग घर में रह गए, फिर पूरा घर टूट जाएगा, आप क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि आप हमने घर बेच दिया। नहीं, आप मालिक नहीं है, आप समझो मालिक। हाँ जी। ऐसे जो व्यक्ति मन वचन काया के मालिक की भाव छोड़ देता है वो मन वचन काया की कोई भी क्रिया के लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जी जी समझ में आ गया सब। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी और किसी को प्रश्न करना है? बोलिए चंद्रकांत भाई, बोलिए, आपका टर्न। जय सच्चिदानंद। जय जी। हाँ बोलिए जी, मुझे भाव कर्म के विज्ञान के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना था, क्योंकि उनकी क्रिया के प्रतिक्रिया में
अंदर का जो पुरुषार्थ बोलिए भाव कर्म हर एक लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ स्वामी जी। कॉज एंड इफेक्ट मेरे समझ में आ गया आपकी कृपा से, बट ये भाव भाव कैसे जनरेट होते हैं और हर एक व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं एक ही क्रिया के प्रतिक्रिया में, तो वो मैं जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, देखो एक ही क्रिया में अलग अलग प्रकार के भाव हो सकते हैं। उसका तो मैंने उदाहरण दिया था, शायद आपने सुना होगा, हिरण का दिया होगा, आपने शायद सुना होगा। आपने सुना है? नहीं सुना मैंने। ओके ओके, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा मुझे विज्ञान समझना है स्वामी जी। मैं भाव ये तो एक शब्द हो गया, पर ये भाव कैसे चार्ज होता है बेसिकली और डिफरेंट पीपल और नहीं, आपने अंडरस्टैंडिंग। मैं वही उत्तर देता हूँ। आपने कहा न, एक ही प्रकार की क्रिया का अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग भाव कैसे होता है, इसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको। तीनों की क्रिया एक है मगर भाव अलग अलग है, राइट, तो फल भी अलग अलग है। बराबर। इसमें एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ठीक है? हाँ जी। ओके, तो जरा गौर से सुनना, अटेंशन देना, क्योंकि ज्यादातर महात्माओं ने तो सुना हुआ है। तो एक राजकुमार था, और राजकुमार शिकार करने के लिए घोड़े पर बैठकर तीर कामठा लेके जंगल में जाता है अपने सिपाहियों के साथ। और जंगल में हिरण को देखा, और हिरण को जैसे ही देखा तीर चलाया, और एक ही तीर से वो हिरण मर गया, तीस लगा के मर गया। और राजकुमार आनंद व्यक्त करता है, देखो मेरे एक तीर से मैंने कैसे इसको मार दिया, मेरा तीर का निशाना कितना साफ निकला। और वो आनंद करके वो अपने राजमहल में चले गए। थोड़े समय के बाद एक शिकारी आया, वो भी घोड़े पर आया तीर कामठा लेकर जंगल में। उन्होंने भी हिरण को देखा, तीर लगाया, हिरण चीज लगा के मर गया, और इसको उठा के घर पे ले गया, क्योंकि वो खाने के लिए आया था। आप समझे? बराबर। तीसरा व्यक्ति भी आता है, वो शौकीन भी नहीं है, शिकारी भी नहीं है, मगर कुसंगी है। यानी इनके मित्र शिकार करते थे, उनके साथ जाते थे। तो एक बार उनको लगा चलो आज मैं भी शिकार करने के लिए जाऊं, संग वैसा रंग, आप समझे ना? बराबर। हाँ, तो वो भी एक दिन घोड़े पर तीर कामठा लेके शिकार करने के लिए गए, जंगल में गए, हिरण को देखा, तीर लगाया, हिरण चीस लगा के गिर गया। जब गिर गया तो वो इंसान को लगा आखिर मैं शौकीन भी नहीं हूँ, शिकारी भी नहीं हूँ, फिर भी मैंने ऐसे पंचेंद्रिय अबोल जीव की हिंसा कर दिया, मैंने बहुत गलत कर दिया। ये पश्चाताप करता है। बराबर। आप देखो, तीनों व्यक्ति की क्रिया एक है। जंगल में आके तीर कामठा से तीनों व्यक्ति हरण को मारता है। क्रिया एक है या अलग है? एक है। क्रिया एक ही है। एक ही है, मगर पहला जो राजकुमार है, उन्होंने हिंसा करके आनंद व्यक्त किया, वो राक्षसी वृत्ति है, तो उसको नरक गति में कर्म की भुगतान करनी पड़ेगी। दूसरा व्यक्ति जिन्होंने हिरण को मारा और मार के अपने परिवार को खाना खिलाया, इसको पाशवता बोलते हैं, वो पशु योनि में कर्मों की भुगतान करें। और जो व्यक्ति ने मारने के बाद पश्चाताप किया, इसको इंसान बोलते हैं, तो मनुष्य भाव में आके वो पाप की भुगतान करेगा। क्रिया एक, भुगतान अलग अलग। बराबर। तो स्वामी जी समझ में आया, पर ये भाव भी जो उत्पन्न हो रहे तीनों प्रकार के व्यक्तियों में, ये भी उनके स्पिरिचुअल अंडरस्टैंड डेवलपमेंट के स्टेज पे ही वो टाइप के विचार आएंगे ना? हाँ, वो तो बराबर है। हाँ। डेवलपमेंट के बिना तो विचार कैसे आएंगे, अच्छे या बुरे, कोई भी प्रकार के। जैसा दर्शन वैसा ज्ञान, और जैसा ज्ञान दर्शन वैसा पुरुषार्थ। बराबर है। तो हर व्यक्ति का ज्ञान दर्शन के मुताबिक पुरुषार्थ होता है। ऐसी आंखों से दिखता है ऐसा इक्वल पुरुषार्थ सबका नहीं होता है। इसके पीछे उनकी दृष्टि होती है, और दृष्टि में खुद का डेवलपमेंट का ज्ञान दर्शन है। हाँ, मतलब स्टेजेस के हिसाब से ज्ञान दर्शन डेवलप होगा। ये कर्म में जो रहेंगे भाव, उसके हिसाब से गति मिलेंगी, और गति के हिसाब से वो भाव आएंगे। बराबर। दूसरा मेरा एक छोटा सा ऊपर ये था कि हम शुद्धात्मा अनुभव में स्वामी जी कैसे रह सकते कंटिन्यूस? ज्ञान थोड़ा सा विज्ञान भी समझ गए, पर क्या किस प्रकार से हम लोग शुद्धात्मा अनुभव में रह पाए, ऐसा कुछ है कि ये भी हमारे डेवलपमेंट पे स्टेज पे डिपेंड करेगा? बताओ पुरुषार्थ क्या रहेगा हमारा? देखो, शुद्धात्मा में रहना, इसके लिए खाली प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं है।
प्रैक्टिस का मतलब होता है अंदर, जैसे मैं नामधारी हूँ, मैं देहधारी हूँ, वो प्रैक्टिस हमने कहीं अवतारों से किया है और इसीलिए वो प्रैक्टिस हमारे लिए सहज हो गई। मगर मैं शुद्धात्मा हूँ, वो प्रैक्टिस हमने किया नहीं है। बराबर। अभी दृष्टि मिली है तो इस अवतार में, तो इसीलिए उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो श्वासोश्वास के साथ मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ब्रीदिंग के साथ चलता रहेगा। इसको कहते हैं अजपा जाप। ओके। बिना बोले, बाहर बोलने का नहीं है, श्वासोश्वास के साथ मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा चलता रहेगा। धीरे धीरे आपकी दृष्टि और ज्यादा मैच्योर हो जाएगी और शुद्धात्मा देखने के लिए धीरे धीरे आप स्वयं क्रियाकारी हो जाएंगे। बराबर है, बराबर है। मगर प्रैक्टिस करनी है, उसकी कंटिन्यूस रिमेम्बर रहना पड़ेगा। राइट 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 राइट। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। हाँ, बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्वेश्चन कर सकता हूँ स्वामी? हाँ, बोलिए 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 जी। हाँ, एक मिनट स्वामी जी, ये पूछना था मुझे। हेलो। यस यस। कि हमारा मन वचन का तो कुदरत मतलब हैंडलिंग करता है, वो हमें मतलब अनुभव हो रहा है और हम इस पर उपयोग भी कर रहे हैं विज्ञान का। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे गाय भैंस है, वो अपना कुदरत चलाता है, वो हम समझ कैसे पाएंगे उपयोग करके? ये ज्ञानी पुरुष तीर्थंकर जो भी उपयोग करके आगे बढ़े, वो किस तरह देखा होगा विज्ञान उपयोग करने के बाद कि ये कुदरती रचना है? इस तरह ये जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है, वैसे वैसे आपका विजन ब्रॉड बनता है और जैसे जैसे ब्रॉड बनता है उसमें से अज्ञानता निकल जाती है, वैसे वैसे डेवलप होता जाता है और एक दिन उसको पूरी सृष्टि, कुदरती कानून उसको समझ में आ जाता है कि आखिर ये सृष्टि कैसे चलती है। हम अभी तक स्थूल क्रियाओं से, रूटीन क्रियाओं से, मन वचन काया की अवस्थाओं से, साधन संपत्ति में इतने जुड़ गए कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल सके। कुदरत का कानून तो सबसे ऊपर है, मगर वो समझने के लिए आपके विजन का मैच्योरिटी एंड ब्रॉडनेस चाहिए। वो धीरे धीरे आएगी, मगर पहले उनकी दृष्टि चाहिए कि आखिर मेरे को एक व्यक्ति को नहीं समझना है, पाप पुण्यों को नहीं समझना है, सुख दुख को नहीं समझना है, प्राप्ति या मेरे लॉस हुआ वो नहीं समझना है, कर्म और कर्म फल को नहीं समझना है। हमको ये समझना है ये पूरी सृष्टि कैसे चलती है, लाखों करोड़ों अब्जों लोग दुनिया में हैं, उसका जीवन कैसे चलता है, हु कंट्रोल द होल वर्ल्ड। ये हर रोज सूर्य उगता है, आथमता है, सूरज चंद्र ग्रह नक्षत्र भरती ओट, कर्म और कर्म फल, ये सब जो होता है मास ऑफ पीपल के प्रभाव से, वो कैसे होता है, तो उसका संचालन कैसे होता है, ये जब समझने की कोशिश करोगे तो ये दुनिया का सब कुदरती कानून आपको समझ में आएगा। मगर हम डेली रूटीन क्रियाओं में से ऊपर उठते ही नहीं है, विज्ञान कैसे समझ में आएगा? मैंने ये किया, मैंने ये किया, आपने ये किया, मेरा है तेरा है, इसमें रिलेटिव सत्य से ऊपर उठते ही नहीं है, तो सनातन सत्य कैसे समझ में आएगा? स्वामी जी, मैं समझ गया आपने जो बोला वो तो, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम विज्ञान का उपयोग करें तो फिर ये मान के अभी बुद्धि जो क्वेश्चन कर रही है कि अब वो कैसे देखोगे कि उपयोग उसमें वो कुदरती कानून के हिसाब से, क्योंकि आप अनुभवी ज्ञानी पुरुष ने बोला है कि सब जीवों के मन वचन का कुदरत चलोगे। तो अब मैं अपने अंदर ये जवाब दूं बुद्धि को कि ज्ञानी पुरुष ने कहा है कि सब जीवों के मन वचन का कुदरत हैंडल करता है और हमें सिर्फ यही देखना है। अब हमें भले अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके मन वचन का चलता है कि नहीं चलता है, ये गति से भी मोक्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ज्ञानी पुरुष ने बोला है। आप भी कहते हैं कि फॉलोअर्स मत बनो, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया था कि मैं उपयोग इसमें अब कैसे करूं, मतलब क्योंकि मुझे तो सिर्फ अभी मेरे मन वचन का ही दिखाई देते हैं कि नॉट कंट्रोल, क्योंकि वो मैंने एनालिसिस कर चुका अपने आप पर तो, लेकिन उस केवल ज्ञानी के अलावा कोई भी देख नहीं पाता। हाँ, तो बताओ मैं, आपने कहा ना कि भी
तो फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि फॉलोअर्स जैसा हो गया। देखो, पहली बात ये है कि फॉलोअर्स किसको कहते हैं? जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। यहाँ कोई आज्ञा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, गुरु किसको कहते हैं? शिष्य, इसको समर्पण होता है, यहाँ समर्पण नहीं है। नंबर 4, गुरु शिष्य में क्या होता है? गुरु के बताए हुए मार्ग पर शिष्य को चलना है। यहाँ कुछ गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलना है, कुदरती कानून के मार्ग पर चलना है। यहाँ गुरु कोई नहीं है जिसका आपको फॉलो करना है। आपको कुदरती कानून को समझना है, उपयोग करना है, अनुभव करना है। इसमें व्यक्ति बीच में नहीं आती है जी। वो तो मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ एज अ एक्सपीरियंस साइंटिस्ट, मगर मैं ये नहीं कहता हूँ मैं जो बोलता हूँ वो आप करो ना। आपको समर्पण करना है तो नहीं, पहले गुरु शिष्य की डेफिनेशन समझोगे तो फिर आप कंपेयर करोगे ना। वो तो क्रिया ऊपर आधारित है, बाहर तो गुरु शिष्य की। तो इसीलिए गुरु शिष्य शब्द का प्रयोग यहाँ विज्ञान में नहीं होता है। समझ में आ गया? लेकिन मैं उपयोग कैसे करूँ वो समझना मैं चाहता हूँ। वो अलग बात है, वो अलग बात है। आपको उपयोग कैसे करना, वो आपको प्रश्न करने का वो अधिकार है, मगर गुरु शिष्य शब्द का प्रयोग करने का अधिकार विज्ञान में नहीं है। जी जी, समझ गया। हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि जिस विज्ञान को मैंने अनुभव किया है वही विज्ञान में आपको बता रहा हूँ, और वही विज्ञान को फॉलो करके आपको अनुभव करना है। यानी व्यक्ति को फॉलो करना वो सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। मतलब मैं ये समझूं कि ज्ञानी पुरुष ने जो बोला है सनातन सत्य, अब सनातन सत्य वो सत्य है, इसलिए हम स्वीकार करें, ऐसे माने स्वीकार नहीं करें, स्वीकार नहीं करें, धीरे धीरे इसका उपयोग करके आपको भी अनुभव करना है। उपयोग तो करना है, लेकिन उसको सनातन की नॉलेज से तो स्वीकार करना पड़ेगा कि यही सनातन सत्य है, क्योंकि वो अनुभव सिद्ध है। इसीलिए ऐसे मैं कह नहीं सकता कि ये सनातन सत्य है, क्योंकि मैंने अनुभव नहीं किया है, ज्ञानी पुरुष ने किया है। मुझे तो सिर्फ अभी दृष्टि मिली है। तो मैं ये समझू कि कमलेश आनंद जी ज्ञानी पुरुष है, उनके मुख से निकला है कि कुदरती सिद्धांत यही है। अब बुद्धि को ये समझाओ कि तुम स्वीकार करो कि यही इस तरह चलता है। अभी भले हमें अनुभव ना हो रहा हो, लेकिन उस पे हमें विश्वास करना है। इस तरह समझाऊंगा तो कुछ समझेगा, क्योंकि वो तो ऐसे क्वेश्चन करेगी कि आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि पशुओं का भी मन वचन का कुदरत हैंडल करती है। अभी आपको तो अनुभव है, मुझे अनुभव नहीं है, इसलिए मुझे बुद्धि को ऐसे जवाब देने पड़ेंगे जो मुझे विश्वास दिलाए, सनातन सत्य जो स्वीकार कर पाऊं मैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसीलिए कोई भी बात को जब हमको जानना है तो जो लोग बताते हैं उनके ऊपर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और कोई रास्ता किसी के पास नहीं है। अगर रामकृष्ण महावीर उस समय लोगों को जो बताया वो लोगों को मालूम नहीं था, यस और नो? यस। तो फिर भी लोगों ने विश्वास किया ना। यस। और तभी आगे बढ़े ना। हाँ, मैं भी यही मगर हम कहेंगे भी आपको तो अनुभव है, हमको अनुभव नहीं, तो हम विश्वास कैसे करेंगे? तो फिर क्या होगा? जी स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन ये नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अपनी बुद्धि को ये जवाब दूं, इसलिए टैली कर रहा हूँ आपके पास, क्योंकि बुद्धि तो क्वेश्चन करती रहेगी। नहीं करेंगी, मगर इससे अलावा कौन सा रास्ता, ऑप्शन क्या है वो तो बताओ। है, मैं बुद्धि को यही बोल रहा हूँ कि इसके अलावा तुम्हारी पास कोई रास्ता हो तो मुझे बताओ। मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन आपके पास टैली तो करना पड़ेगा ना कि ये ज्ञानी पुरुष कह रहे, मैं इस तरह स्वीकार करूँ। मैं फॉलोअर्स की तो नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अंदर क्वेश्चन था कि मैं ऐसी गलती नहीं कर रहा हूँ। मैं टैली करने के लिए ज्ञानी पुरुष को जो भी क्वेश्चन करता हूँ, मेरा मकसद लाइफ में एक ही है कि मैं जो भी पूछूंगा उनका ज्ञानी पुरुष का आशय कैसा था, कैसे आगे बढ़े और किस तरह मैं आगे बढ़ो। जैसे कभी बार आपको मैं आपके जीवन पर भी क्वेश्चन कर देता हूँ कि क्या खाते पीते हैं, लेकिन मेरा मकसद आपको ये प्रकृति देखना नहीं है। मेरा मकसद ये होता है कि उनका आशय कि ऐसा कुछ है जिसके कारण ये आगे बढ़ पाए, इसलिए मुझे भी अपने जीवन में नेक्स्ट बर्थ के लिए मैं भाव कर सकूं और आगे बढ़ सकूं, ऐसा आशय के साथ ये सब क्वेश्चन करता हूँ। मैं क्वेश्चन अपनी प्रकृति में काफी लेकर आया हूँ और ज्ञानी पुरुष किस्मत से मुझे मिले हैं, मेरे लिए बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ इस कल में।
इसलिए मैं ये सब मैं तैयारी करने के लिए करता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी दूसरे को भी मौका दीजिए। हाँ, फिर जी बाद में जी सर, कोई जय नई सर। प्रश्न पूछेंगे तो आप जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि साइंस जो आप बताते हैं कि दो ही मेन साइंस है, या आप अपने आप को शुद्धात्मा समझे और मन वचन काया कुदरत की रचना है, लेकिन फिर मेरे मन में पता नहीं ऐसे क्यों संशय होता है कि अभी ब्रह्मांड में बहुत कुछ जानना बाकी है। और ये अगर ये इतना ही आसान रास्ता होता तो इतने ऋषि मुनि बड़े बड़े लोग हैं, आखिर चीज को फॉलो, वो लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पाए, और वो लोग अभी तक शायद भटकते भी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ ऐसा कुछ जानना है जो अभी हम लोग शायद हम जो अभी समझ नहीं सके इस चीज को। बराबर है। हाँ, बोलिए बोलिए। तो वही थोड़ा समझना था कि आखिर और भी कुछ जानना बाकी है कि मतलब कि बस यही दो चीजें हैं। बताओ। देखो, इस ब्रह्मांड के अंदर ये कुदरत के कानून को समझना, उसके लिए तो हमको बहुत कुछ जानने की जरूरत है अभी भी। मगर ये विज्ञान जो मैं बता रहा हूँ वो उसकी बिगिनिंग है। बिगिनिंग समझते हैं ना, स्टार्ट। हाँ, धीरे धीरे आप खुद इसके अंदर डीप में जाओगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। हम इस दुनिया में पैदा हुए, उस समय हमको कुछ नहीं आता था, न बोलना आता था, न खाना आता था, न चलना आता था, न देखना आता था, न सुनना आता था, कुछ नहीं आता था। धीरे धीरे बचपन से पैदा होने के बाद हमने सीखा सुनना, बोलना, खाना, चलना, फिर खेलना सीखा, फिर पढ़ाई करना सीखा, फिर हमने नौकरी करना सीखा, बिजनेस करना सीखा, फिर हमको धर्मों को समझना सीखा, फिर शादी करके परिवार को चलाना सीखा। तो ये हमारा एंगल है, हमको संसार में एक्सपर्ट करता रहा समय समय पे। इसमें था। अभी आपका इंटरेस्ट अगर कुदरती कानून और कुदरती सनातन सत्य में चला जाएगा तो आप जा सकते। आपका इंटरेस्ट, आपकी वैल्यू सबसे बड़ी बात है। जी। एक आवाज इतना आता है तो विकास भाई, आपकी आवाज ज्यादा आती है, प्लीज आप थोड़ा आप ऐसा करना, प्रश्न करके फिर म्यूट करना, सबसे आवाज नहीं आए। जी। फिर प्रश्न करेंगे तो ऑन करो, फिर ऑफ कर देना ताकि घर से आवाज नहीं आए। जी। एनीवे, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ जहाँ आपको इंटरेस्ट और वैल्यू रहेगी वहाँ आपका संशोधन हो जाएगा। अगर संसार में इंटरेस्ट और वैल्यू रहेगी तो संसार में आप डीप में जाओगे, और अगर आध्यात्म में वैल्यू और इंटरेस्ट रहेगा तो आध्यात्म में डीप में जाओगे। और इसी प्रकार ऋषि मुनियों को खाना पीना, कपड़ा, साधन, संपत्ति, परिवार की वैल्यू नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने सनातन सत्य को ढूंढना, समझने की कोशिश किया और पाया भी उन्होंने। तो क्या आखिर ये साइंस तो उस वक्त भी होगा ही? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अच्छा, यही सिद्धांत है, इसके आगे और कुछ है ही नहीं। मगर सिद्धांत एक अलग बात है, जो शब्दों के माध्यम से मैं बताता हूँ, और अनुभव अलग चीज है। जी। मैं आपको सिंपल बताऊं तो आपको मालूम हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के अंदर उनके सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया, बराबर है। और ये उत्तर देने के बाद अर्जुन को समाधान हो गया, उनको दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ। उसके बाद युद्ध किया, लाखों लोगों की हिंसा किया, और बाद में वही अवतार में वो मोक्ष में गए। जी, एक मिनट। और बाद में वही अवतार में मोक्ष गए। आज वही कृष्ण भगवान की गीता पढ़ने वाला और सुनने वाला यहाँ घूमता है, क्योंकि उनके पास दृष्टि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है। उनके लिए अच्छी बात धार्मिकता है, और दूसरी बात हमको धार्मिक पढ़ना है, और उनको धार्मिक हमको सुनाना है, और उनसे उनका धार्मिक प्रोग्राम, धार्मिक पंथ चलता है, साधु संत सन्यासी का, और हमारा धार्मिक जीवन चलता है। उसमें कोई जगह आध्यात्म नहीं है, शब्द ज्ञान होते हुए भी। जी। समझ में आया? तो शब्द तो वही है, शब्द विज्ञान नहीं है, शब्द माध्यम है। विज्ञान को प्रेजेंट करने का माध्यम क्या है? शब्द है। राम के पास भी यही शब्द था,
कृष्ण के पास भी यही था, महावीर के पास भी यही था। मगर ये शब्द के माध्यम से आपको विजन देके आपको फिर उसमें डीप जाके अनुभव कर सकते हैं। वो आपके इंटरेस्ट और वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। जी जी जी। अभी तो फिलहाल मैं यही समझू कि ये मेरी स्टार्टिंग है, और इससे जैसे जैसे हम इसको अनुभव करते जाएंगे वैसे वैसे हमको ब्रह्मांड की रचना और उसका जो भी कुदरत है तब हमको समझ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आएगा, श्योर आएगा। जी जी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस महात्मा। धीरज कुमार पटेल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। हम प्रतिगमन करते हैं तो उसमें जो दोष हुए हैं तो वही दोष बार बार वही दोष अपने को, जो बड़े बड़े दोष हुए जो वो उनका प्रतिगमन तो करते हैं, लेकिन वो दोष गए या नहीं गए वो कैसे पता चलेगा? वो गए या नहीं गए कैसे पता चलेगा? हाँ। और अभी जब भी सामायिक में बैठते हैं तो वही दोष दिखाई देते हैं कि जो बड़े दोष हुए, बाकी नॉर्मल दोष जो अपने को अगला भाव जो है वो बिगाड़ने वाले वही उसके प्रतिगमन करते हैं, लेकिन वो अभी पूरी तरह से गए या नहीं गए उसके लिए कैसे पता कैसे चलेगा? बताओ कि पहली बात तो ये कि भी हमारा काम क्या है। जैसे हमने गलती किया है तो गलती किया है वो दोष नहीं है। गलती करते समय आपका भाव जो है वो दोष है। गलत क्रिया वो दोष नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि आपने कहा कि मैंने उसका प्रतिक्रमण किया, वो खत्म हुआ कि नहीं। तो जैसे क्रिया के समय कितनी स्ट्रेंथ वाला भाव था, उसी स्ट्रेंथ वाला भाव क्षमा के समय होगा तो वो रिमूव हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तीसरी बात, आपने कहा हम जब भी सामयिक में बैठते हैं तो बार बार वही बड़े बड़े दोष दिखते हैं। तो ये क्योंकि हमारे पास इसकी सही सोच नहीं है, हम कोई भी क्रिया मैकेनिकल करते हैं, और करवाने वाले गुरु भी ऐसा होता है, मैकेनिकल आपको करवाते हैं और आप करते हैं। मगर आपको कोई भी बात को स्वीकार करने से पहले सोचना चाहिए। इनको गलत और सही करने का अधिकार नहीं है, मगर हमको सोचना चाहिए कि हम इसको स्वीकार करके फॉलो कैसे करें। कोई भी बात को पहले सोचो। आप अगर कोई व्यक्ति को आप अपमान करते हैं और अपमान करने के बाद उनकी माफी मांगते हैं, और जब आपने अपमान कर दिया, जब आपका अपमान हो चुका है तो उसके लिए किसी ने आपको कहा कि माफी मांगो, तो आपने माफी मांग लिया, अभी वहां केस खत्म हो गया, बराबर है। अभी आप वही अपमान के लिए आपको 10 बार 25 बार माफी मांगने कहेंगे तो आप क्या कहोगे? मेरे को उत्तर दो। हाँ, तो वो तो ऐसे नहीं कहते हैं कि आप वही अपमान के या वही दोष के बार बार प्रतिक्रमण करो, वो कभी ऐसे नहीं कहते हैं। वो तो यही कहते हैं, वो नहीं, जब भी सामायिक में बैठते हैं तो वो मतलब वही बातें आती है कि ये दोष मेरे को, मतलब अंदर से वही बुद्धि वही दिखाती है कि ये दोष जो बड़े हैं वही वो दिखाती है, बाकी कोई दोष दिखाती नहीं है। उसमें कोई जो सिखाने वाले का कोई दोष नहीं है। सिखाने वाले तो कहते हैं कि आप जब बड़े हुए, आप में जब भी समझ आई, तभी से आज दिन तक जहां जहां याद करो कि मैं 10 साल से 15 साल छोटा था तभी क्या था, फिर मैं स्कूल में गया तभी क्या था, उसके बाद जब मित्र मिले और बिजनेस में आया तो तभी किसके साथ क्या व्यवहार हुआ, वो सब बताते हैं। वो कोई गलत नहीं बताते हैं। हम जो जिसकी फॉलो करते हैं वो कभी ऐसा नहीं बताते हैं कि जो भी आपको मगर आप एक ही प्रकार के दोष बार बार देखते हैं, वो आपका प्रश्न है, देने वाले का प्रश्न नहीं है। हाँ जी। तो आप तो बार नहीं, मतलब हाँ वही दिखाते हैं, वही दिखाई देते हैं कि वंस अगेन आई रिपीट इट, आप वही करते हैं जो दोष दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं, वही दोषों का प्रतिक्रमण बार बार करते हैं, बराबर है। हाँ के ना बोलो पहले। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं वही कहता हूँ, मैंने आपको एग्जाम्पल वही दिया कि आपने एक बार गलती किया है, आपने एक बार माफी मांग लिया, एक्सेप्ट है,
वो गलती 100 बार दिखे तो 100 बार आपने गलती किया है कि दिखती है? नहीं दिखती है। और तो वो फिर मतलब क्या है उसका? मतलब एक मिनट नहीं मतलब बुद्धि ऐसी दिखाती है कि यही जो बड़े दोष है। तो एक मिनट अगर एक व्यक्ति के ऊपर आपने गुस्सा कर दिया, इनको बहुत दुख हुआ, फिर आपने उसको माफी मांग लिया, ठीक है, समझ लो बराबर, पहले एग्जाम्पल समझ लो। आपने गुस्सा किया, उनको दुख हुआ, आपने माफी मांग लिया, वो व्यक्ति 2 महीने के बाद फिर मिलता है, फिर वो प्रसंग आ जाएगा, फिर आप माफी मांगोगे? नहीं, वह फिर माफी नहीं मांगेगी, बराबर है आपका। आपको दिखता तो है कि गलती किया था मैंने लास्ट टाइम। नहीं, जो भी कभी दृष्टि बिगड़ती है तो अपने को क्या ये दृष्टि बिगड़ने वाला बहुत बड़ा है कि वो अगला जन्म बिगाड़ देने वाला ये दोष है। नहीं पहले आप तो वही दोष को मेरा कहने का मतलब पहले सिद्धांत समझो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उदाहरण आपको सिद्धांत समझाने के लिए देता हूँ। कोई ये एग्जाम्पल वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल सिर्फ सिद्धांत को समझने के लिए है, और इसीलिए सबसे पहली बार एक गलती की बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है, दिखे या न दिखे। सिंपल बात, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये प्रतिक्रमण करना वो धार्मिक बात है, आध्यात्मिक बात नहीं है। क्या बताया आपने, क्या बताया मैंने? ये धार्मिक बात है, आध्यात्मिक नहीं है। धर्म के अंदर मैं मन वचन काया को चलाने वाला हूँ, अच्छा भी करने वाला मैं हूँ, बुरा भी करने वाला मैं हूँ, और इसीलिए मैंने जो बुरा किया है उसकी मैं माफी मांगता हूँ। तो धर्म में ये बात सही है। विज्ञान में क्या कहते हैं? मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और कुदरती रचना के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। हाँ या ना, उत्तर दो। हाँ, कुदरती रचना में हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हाँ वो हाँ बराबर है। तो मन वचन काया तीनों की मैंने बात किया। मन वचन काया की अवस्था मात्र यानी ऑल अवस्था कुदरती रचना है, बराबर है? बराबर। तो कुदरती रचना के लिए आज हम जिम्मेदार हैं, हाँ या ना? हाँ, हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो धो डालेंगे तो जिम्मेदार नहीं रहेंगे, नहीं धोया तो जिम्मेदार रहेंगे। धो डाला तो जिम्मेदार है, धो डाला तो जिम्मेदार नहीं है, नहीं धोया तो वो जिम्मेदार है। वो प्रतिक्रमण नहीं किया तो जिम्मेदार है। मैं वही कहता हूँ, अगर हमारा मन वचन का कंट्रोल हमारे पास नहीं है तो इसकी क्रिया के लिए हम जिम्मेदार क्यों हैं? पहले वो बताओ। मतलब जो मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना है, इसके लिए आज जिम्मेदार क्यों है, वो बताओ। मन वचन काया से जो दोष हुए, हमारा समझो एक एग्जांपल देता हूँ कि दृष्टि दोष हुआ। बोलिए दृष्टि दोष हुआ तो मुझे मतलब मेरे को फाइल 1 से प्रतिक्रमण करवाना चाहिए कि भाई तूने ये दृष्टि दोष किया, तूने कुदृष्टि से देखा है, तो जिस व्यक्ति को तूने कुदृष्टि से देखा है उसके भीतर बैठे हुए शुद्ध आत्मा की माफी मांग, नहीं तो तुझे भुगतना पड़ेगा अगले जन्म। फाइल 1 से करवाना है मुझे। वही तब तक नहीं धुलेगा जब तक मैं फाइल 1 से माफी नहीं मंगवाऊंगा। वही आपकी बात हो गई। फिर प्रिंसिपल आ गया, यानी मन वचन का है कि आप कंट्रोलर है, हाँ या ना बोलो। मन वचन काया का कंट्रोल तब आता है जब ज्ञान मिलता है कि मैं ये नहीं हूँ और मैं ये हूँ। फिर मन में बुद्धि जो भी प्रश्न उठते हैं उसको देखते हैं और उसका प्रतिक्रमण करते हैं, तो तभी फिर कंट्रोल में है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक मन वचन काया मैं ही हूँ। जब ज्ञान मिला तब मन वचन काया मेरे नहीं है। ज्ञान मिलने के बाद आपको मालूम हुआ कि मन वचन क्या है, कि अवस्था कुदरती रचना है, कि पहले मालूम हुआ? ज्ञान के बाद। हाँ, तो ज्ञान के बाद आपको मालूम, ज्ञान के बाद पता चला। एक मिनट, ज्ञान के बाद आपको मालूम हुआ कि मन वचन क्या है, कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो फिर ज्ञान के बाद आप कैसे बोल सकते हैं कि मन वचन काया मेरे कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मन वचन काया से अगर कोई दोष होता है तो मैं प्रतिक्रमण करके फाइल 1 से साफ करवाने की मैं जिम्मेदारी रखता हूँ।
मेरा यही कहने का मतलब है कि आपने कहा कि मन वचन काया के पास से मैं करवाऊंगा, मतलब आप कंट्रोलर हुए कि नहीं, हाँ या ना बोलो सिंपल भाषा में। हाँ, तो वो प्रज्ञा करवाती है फाइल 1 मगर से। तो प्रज्ञा कंट्रोलर है मन वचन काया का, वो बताओ फिर। हाँ, प्रज्ञा तो सब कुछ है, नहीं तो ये मतलब कुदरत कंट्रोलर नहीं है। कुदरत कंट्रोलर नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ। कुदरत भी है और प्रज्ञा भी है, और फिर और तीसरा नाम भी हाँ आएगा बाद में, जैसे मैं आगे हाँ जाऊंगा तीसरा नाम भी आएगा। हाँ, यानी आपके पास उसमें कोई एथिक नहीं है। एथिक्स हाँ जी, समझते, कोई हाँ, प्रिंसिपल आप जो समझ रहे हैं उसमें मतलब प्रिंसिपल। अपने को जो प्रज्ञा कैसे चालू हुई कि जब ज्ञान मिला तब प्रज्ञा चालू हुई, फिर मन वचन काया अपन अलग देख सकते हैं। जब तक तो ज्ञान मिला नहीं था तब तो मन वचन काया मैं ही हूँ, मुझे ही विचार आया हो, मैंने ही दोष किया और मैंने ही सब कुछ किया। जब ज्ञान मिला तब भाई मन वचन काया जुदा है और मैं जुदा हूँ। फिर जो भी दोष होते हैं वो अपने को दिखता है ज्ञान के बाद। बराबर। फिर तो फिर वो जो भी दोष होते हैं अपन वो धुलवा सकते हैं। जो भी अपना अहंकार से जो भी दोष हुए वो अपन सामायिक में वो एक एक दोष देख के उसको प्रतिक्रमण करके उससे मुक्ति पा सकते हैं। मैं वही बात करता हूँ कि धर्म के मार्ग में भी लोग गलती की माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? माफी मांगते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो सामायिक जो भी सिखाया होगा क्रमिक में वो ही जो लिखा है वो पढ़ जाते हैं पूरा कि मेरे मन वचन काया से किसी को दुख हुआ होगा तो माफी मांगता हूँ। लेकिन ज्ञान जब भी सही समझ मिलती है तब के ऐसे नहीं, प्रति व्यक्ति को एक एक, जिसको आपको अहंकार से दुखा है दिल, उसको एक एक व्यक्ति को याद करके उसके भीतर बैठे हुए शुद्धात्मा से माफी मांगनी है। वो सही समझ देते हैं प्रतिक्रमण की। जब तक ज्ञान नहीं मिला है तब तक तो मेरे कीड़े मकोड़े एक इंद्रिय बे इंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों को मारा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, वो मिच्छामि दुक्कड़म सही नहीं है। मिच्छामि दुक्कड़म वो सही है कि मैंने एक एक व्यक्ति को, जीवन में आई हुई एक एक व्यक्ति को याद करके उसके भीतर बैठे हुए शुद्धात्मा से कि मेरे से ये गलती हुई थी, मैं उसके भीतर बैठे हुए शुद्धात्मा से माफी मांगता हूँ। तब जाके उसके आत्मा को अपना स्पंदन पहुंचता है और वो माफी कबूल होती है। आपने जो कहा वो बराबर है। बात वो धार्मिक है, आध्यात्मिक नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये आप जो कहते हैं ना बात, वो धार्मिक धर्म में होता है। दुनिया के हर धर्म में क्षमापना का शब्द प्रयोग है, हर धर्म में। मुसलमान में भी है, क्रिश्चियन में भी है। प्रतिक्रमण शब्द का मतलब होता है क्षमापना, वो दुनिया के हर धर्म में है। हर धर्म में, लेकिन वो क्या बोलते हैं मालूम है? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों को जो भी हिंसा हुई है उसकी माफी, मतलब सामूहिक माफी मांगते हैं। लेकिन ज्ञान क्या दिखाता है कि एक एक व्यक्ति को जिसकी वजह से आपको आपके मन वचन का ऐसे जिस व्यक्ति को दुख पहुंचा है उसके भीतर बैठे हुए शुद्धात्मा से माफी मांगेंगे तो वो माफी कबूल है। एक इंद्रिय पंचेंद्रिय वो तो जाता वो प्रतिगमन हो गया। मतलब यानी स्वामी जी का कहने का मतलब ये है कि अर्जुन ने जब युद्ध किया तो 1 लाख लोगों की हिंसा की, तो 1 लाख लोगों की इंडिविजुअल माफी मांगना है। उनका कहने का प्रश्न ये हुआ। नहीं, वो समझ गया। वो तो मैंने वो उनको समझाने की वही कोशिश करता हूँ कि ये धार्मिक बात है, मगर ये नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनको जो माफी मांगने की जो क्रिया है, वो क्रिया को जो पुरुषार्थ मानते हैं उसी को ही मैं धार्मिक बात कहता हूँ। क्योंकि आध्यात्म मार्ग में प्रकृति और परमात्मा का सेपरेशन है, वो ही इम्पोर्टेंट है। प्रकृति क्या करती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप प्रकृति का मालिक नहीं है और चलाने वाले नहीं है। मगर जहाँ तक मैं मालिक हूँ, चलाने वाला हूँ, वहां तक मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूँ। ये सिद्धांत हो गया। जब आप मालिक है, मैंने अगले भी वो मित्र को भी मैंने कहा, जब आप मन वचन काया के मालिक हो तब तो जिम्मेदार हो मन वचन काया की क्रिया के। जब मालिक की भाव खत्म हो गया तो आप जिम्मेदार नहीं हो। तो या आप मालिक हो तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मालिक नहीं है तो जिम्मेदार नहीं है। एक बार आप कहोगे कि मैं मन वचन काया से मुक्त हो गया ज्ञान से, और बाद में ये कहूंगा कि मन वचन काया क्रिया के लिए जिम्मेदार भी हूँ, ये दोनों बात साइंस में नहीं होती है, धर्म में होगी। तो बात समझने की है। हाँ, आपका कहना मैं आपका कहना समझ गया। धार्मिक क्रिया में क्योंकि कर्तापन का भाव होता है और इसीलिए धर्म में, समाज में ये बात होती रहेगी कि आपने गलती किया है तो माफी मांगो, आपने गलती किया है तो माफी मांगो। वो सामाजिक भी होगा और धार्मिक भी होगा। आध्यात्म के अंदर जब आप मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा है
तो फिर मन वचन काया की कोई भी क्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं है, मगर इसको सेपरेट रहना वो आपका पुरुषार्थ है। प्रकृति को बदलना, प्रकृति को सुधारना, प्रकृति को चेंज करना, वो आपका पुरुषार्थ आध्यात्म में नहीं है, धर्म में होता है। सही बात है, आपका कहना समझ गया मैं। हाँ, तो सिद्धांत की बात है। आप जो कह रहे हैं वो गलत ऐसा नहीं करता हूँ, ये धार्मिक बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो सिद्धांत की हाँ बराबर है। मैं अकेला मैं अध्यात्म विज्ञान के अलावा कोई बात नहीं करता हूँ। मैं कभी नहीं कहूँगा आप प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, चरण विधि करो या आरती करो। आप करो तो भी उदय कर्म मानता हूँ और नहीं करो तो भी उदय कर्म मानता हूँ। मगर जो लोग इसको पुरुषार्थ मान के मनवाते हैं वो धार्मिक बात करते हैं, गलत करते ऐसा नहीं करता, वो विज्ञान की बात नहीं करते। इतना ही मैं कहता हूँ। विज्ञान में कर्ता पद ही भ्रांति पद है और भोक्ता पद ही भ्रांति पद है विज्ञान के अंदर। तो मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ, यही दोनों भ्रांति है। वही भ्रांति मेरी दृष्टि में से दूर करना वो अध्यात्म मार्ग है। और प्रकृति को कैसे भी करके बदलना, सुधारना और अपनी गलतियों की माफी मांग के उसके दुख से दूर रहना, ये सब धार्मिक बातें हैं। तो धर्म के हिसाब से करेक्ट है। अध्यात्म में इसको पुरुषार्थ नहीं मानते हैं, उदय कर्म मानते हैं। हाँ, समझ आ गया? समझ आ गया। अभी धीरज कुमार पटेल। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, प्लीज। हेलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जयपुर से बोल रहा हूँ, धीरज कुमार। बोलिए प्लीज। हाँ जी, बहुत से प्रश्न तो मुझे आपके सुनने से मिल गया, लेकिन एक प्रश्न है जो ज्ञान के पहले जो कर्म हुए उनका कैसे होगा? हाँ, कि भी ज्ञान के पहले जो कर्म हुआ तो अभी ज्ञान ले लिया, उसके बाद उसका निकाल पहले जो हुआ आज कैसे होगा? हाँ, तो सिंपल एग्जांपल है और बाद में मैं आपको साइंटिफिक एग्जांपल भी देता हूँ। पहले लॉजिकल एग्जांपल देता हूँ, बाद में साइंटिफिक एग्जांपल देता हूँ। पहले ये समझो कि आप एक छोटे से गांव में एक गांव में रहते हैं और गांव में 500,000 विद्यार्थी हैं। सब में आवाज क्यों आती है? बंद कर दो सबका आवाज। बस अभी सब सुनो, सिर्फ किसी का ऑन नहीं होना चाहिए ताकि आवाज नहीं आए। तो गांव में अगर एक गांव के अंदर 10,000 स्टूडेंट है और हम सब बचपन से साथ में पढ़ते हैं, लड़का लड़की सब साथ में पढ़ते हैं, बाल मंदिर से लेकर ग्रेजुएट तक हम साथ में पढ़े और एक दूसरे को, सभी व्यक्तियों को हम भाई बहन की तरह देखते थे उस समय। अभी 25 साल के बाद हमने नौकरी धंधा करके पैसा कमा के फिर शादी किया, वही गांव की लड़की और वही गांव का लड़का, और दोनों शादी करने के बाद हस्बैंड वाइफ देखेंगे या भाई बहन देखेंगे? क्या करेंगे बोलिए? शादी करने के बाद उत्तर दीजिए, आप उत्तर दीजिए। शादी करने के बाद तो हस्बैंड वाइफ हो ही गए। हाँ, तो उसके लिए पहले जो भाई बहन देखा था उसकी माफी मांगनी पड़ेगी? नहीं मांगनी पड़ेगी। क्यों? दोनों दृष्टि तो अलग हो गई। हाँ जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हर समय ज्ञान को वर्तमान में ही उपयोग करना है। जो वर्तमान में ज्ञान होता है ना, उसी का उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि भूतकाल में ज्ञान क्या है उसी प्रकार से आज उपयोग नहीं करना है। आज जो ज्ञान है उसका उपयोग वर्तमान के लिए या भूतकाल के लिए भी वही ज्ञान का उपयोग करना है। अलग अलग ज्ञान होता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, बोलिए। जब प्रश्न पूछे तब आपका बैकग्राउंड साउंड बहुत आता है, तो जब प्लीज आप थोड़ा ऐसे शांत जगह पे बैठ के प्रश्न कीजिएगा। जय सच्चिदानंद। और आप प्रश्न करने के बाद आपका म्यूट कर दो ताकि आपके अंदर से भी आवाज नहीं आए। हेलो, किसको प्रश्न करना है? हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। हेलो, जय सच्चिदानंद। एक मिनट। हाँ, जय सच्चिदानंद। दोनों का कुमार जी आपका अभी 1 मिनट बंद कर दो इसको। हाँ, बोलिए।
आवाज बहुत धीमी आ रही है, साउंड बहुत धीमा है। मेरा आवाज कम आ रहा है स्वामी जी? नहीं, आप स्पीकर मुंह के पास रखो, अपने आप बड़ी हो जाएगी। जी। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं ये पूछ रहा था स्वामी जी, केवल ज्ञान जिस जन्म में होता है, जिस जन्म में कोई शंकर होना चाहिए तो उनका दर्शन होना चाहिए। नहीं, आवाज बहुत धीमी है, या तो आपको आपकी जो आप मोबाइल वगैरह जो भी होगी उनकी आवाज पहले बढ़ाइए। पहले बहुत छोटी है आवाज, बहुत स्लो है। आपकी आवाज नहीं आती चंद्र कुमार जी। जी जी, मैं सेकंड बार में पूछता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से आवाज बहुत कम है, या तो वो स्लो हो गई होगी, देखिए आप। सेकंड बार में मैं चांस लेता हूँ स्वामी, सेकंड बार में। ओके 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 ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस प्लीज। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए। मेरी जागृति 5% है स्वामी जी। क्या बता? मेरी जागृति 5% है। मेरी जागृति 5% है। हेलो। मैं नहीं, आपका नहीं समझ सकता हूँ, आप क्या बोलते हैं? मेरी जागृति 5% है, ज्ञान में जागृति 5% है। ओके, आपकी जागृति 5% है। ओके। हाँ, और रोजबरोज की जिंदगी में अतिक्रमण हो जाते हैं। और अतिक्रमण जब होते हैं तब हम तन्मार होते हैं। तो वो तन्मायकार होते हैं तो हमको पता तो चलता है कि हम तन्मायकार होते हैं और अतिक्रमण भी हुआ है। तो फिर क्या उसका प्रतिक्रमण करना बनता है या नहीं बनता है? अतिक्रमण करना है, अतिक्रमण करते हैं तब तन्मायकार होते हैं। अतिक्रमण करते हैं तब तन्मायकार होते हैं। समझ गया, मैं सुन रहा हूँ। तो वो अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करना है, वो जरूरी बनता है या नहीं बनता है? बताऊं मैं आपको। तन्मयाकार हो गया, इसका मीनिंग एक सेंटेंस में बताऊं। तन्मयाकार हो गया, उसका मीनिंग, जब किसी से तकरार हो जाती है, बोलना होता है, तब हमको पता नहीं रहता कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो सामने वाला का मन वचन क्या है, वो कुदरती रचना है, वो सब याद रहता नहीं है। जैसे शराब पीने वाला इंसान को मानने से ऐसा हो जाता है। नहीं, आप मेरा प्रश्न नहीं समझ सकते। मैं क्या कहता हूँ, तन्मयाकार जो अंदर हो जाता है, अंदर के भाग की बात करता हूँ मैं, बाहर की कोई एविडेंस की बात नहीं करता हूँ। अंदर जो तन्मयाकार हो गया है, वो क्या तन्मयाकार हो गया, वो बताओ। वो मुझे पता नहीं स्वामी जी, आप बताइए। मन वचन काया तन्मयाकार हो जाते हैं। तो नहीं, मन वचन काया तो अकेला है, उसमें तन्मयाकार कौन होता है? अहंकार होता है, प्रतिष्ठात्मा। हाँ, अभी धीरे धीरे उत्तर मिलेगा, धीरे धीरे आप उत्तर बताओगे। तो क्या प्रतिष्ठात्मा? मैंने कहा ना, एक मिनट, हर महात्मा कभी संशोधन करता ही नहीं है, रेडीमेड आंसर ले लेता है। प्रतिष्ठात्मा तन्मयाकार होता है। धीरे धीरे आएगा, आपको धीरे धीरे उत्तर मिलेगा, मेरे को मालूम है, धीरे धीरे निकलेगा, एकदम नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके पास विजन नहीं है। क्या नहीं है? मगर कोई बोलेगा धीरे धीरे समझ, कोई बात नहीं। पहली बात है कि तन्मय आकार प्रतिष्ठित आत्मा हो गया, ये गलती हो गई, तो तन्मय को सेपरेट कर दो, तो वो मुक्त हो गया। बराबर है? बराबर है, बराबर है। ये चंदूलाल ने किसी पर गुस्सा कर दिया, बराबर है, और मेरा चंदूलाल का प्रतिष्ठित आत्मा चंदूलाल के साथ जुड़ गया, बराबर है। तो जुड़ गया, तो इसको सेपरेट होना वो इम्पोर्टेंट है, और चंदूलाल ने जो क्रिया किया उसकी माफी मांगना वो इम्पोर्टेंट है। पहले बताओ, सिंपल। सेपरेट होना जरूरी है। बस समझ में आ गया आपको? आ गया। तो प्रतिक्रमण करने का मतलब ये है कि भी मैं चंदूलाल हूँ, मैंने गलती किया है, तो आपको प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। अगर मेरी गलती क्या हो गई, मैं चंदूलाल के साथ जुड़ गया हूँ, तो चंदूलाल से अलग हो जाऊं, वो पुरुषार्थ होना चाहिए कि चंदूलाल की गलती को मैं स्वीकार के उनकी माफी मांगू, वो मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए। अलग होना पुरुषार्थ होना चाहिए। अलग होना समझ में आ गया आपको? समझ में आया। हाँ, तो विज्ञान को समझने की जरूरत है। धर्म में आपकी बात सही है, वो भाई को भी मैंने बताया, धर्म में
माफी मांगना वो जरूरी है, क्योंकि हम गलती करते हैं, ऐसा हम मानते भी है, और माफी भी हमको मांगनी पड़ेगी क्योंकि हमने गलती किया है। या अध्यात्म में मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो पहले हमको ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद मैं शुद्धात्मा हूँ, वो भी ज्ञान दिया है। अभी शुद्धात्मा हूँ वो ज्ञान भूल गए, और प्रतिष्ठित आत्मा मैं शुद्धात्मा हूँ वो भूल गए और प्रकृति के साथ जुड़ गया। तो पहला पुरुषार्थ क्या करना है? प्रकृति से मुक्त होना। क्या होना है? मुक्त होना है, मुक्त होना है। हाँ, ये हमारा पुरुषार्थ होना है। और बाद में कौन सा करेक्शन करना है कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसमें कोई भी कर्ता दृष्टि नहीं है, होनी चाहिए नहीं। तो ये तो नहीं। दोनों शुद्धात्मा पद में बैठ जाओ और प्रकृति को कुदरती रचना के रूप में देखने का प्रयोग करोगे। अगर माफी मांगोगे तो आ गया समझ में? गया समझ में। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न करना है प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। कस्तूर भाई आप पूछ लीजिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, अभी उसका आवाज आया। जी हाँ स्वामी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस जन्म में केवल ज्ञान होता है, उस जन्म में कोई तीर्थंकर का दर्शन होना चाहिए, ऐसा सिद्धांत मैं समझ रहा था। तो महावीर भगवान जिस जन्म में उनको केवल ज्ञान हुआ, तो उस जन्म में कोई तीर्थंकर हाजिर नहीं थे। यहाँ 0 और 1 होते हैं, तो एक ही तीर्थंकर थे उस समय। तो ऐसा कैसे हुआ? देखो, बताऊं मैं आपको, तीर्थंकर भगवान सभी तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं। स्वयंभू का मतलब इनको कोई तीर्थंकर का दर्शन करने की जरूरत नहीं, वो ही तीर्थंकर के रूप में पैदा हुए हैं। जी समझ में आ गया? वो खुद ही तीर्थंकर के रूप में पैदा हुआ है, इनको और तीर्थंकर दर्शन करने की जरूरत नहीं है। तो जो बाकी केवली है उनके लिए लागू होता है कि केवल तीर्थंकर का दर्शन करने के बाद केवल ज्ञान होगा, ऐसा केवलियों के लिए लागू होता है? हाँ, केवलियों को लागू होगा, लेकिन तीर्थंकरों को लागू नहीं होता है। वो खुद ही तीर्थंकर है फिर। जी। दूसरी बात आपने कहा केवलियों को लागू हुआ, तो देखो मैं सिंपल बताऊं आपको कि देखो, जिसको केवल ज्ञान होने वाला है उसको कुदरत ही तीर्थंकर का दर्शन करवाएगी। तो इसीलिए हमको इसमें ज्यादा वेट देने की जरूरत नहीं है। हमको प्राप्त करके मैच्योर होने के लिए वेट देने की जरूरत है। जी स्वामी जी। अगर मैं कहूंगा कि मैं देवलोक में जाऊंगा, फिर वहाँ रहने का, खाने का, कपड़ा ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ शरीर कैसा होगा, वहाँ का शरीर कैसा मिलेगा, वहाँ के संजोग कैसे मिलेंगे, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने देवलोक के लिए लायक कर्म किए तो बाकी सब फैसिलिटीज कुदरत को देना है। जी स्वामी जी, मैं सिद्धांत के तौर पर समझना चाहता था स्वामी जी। तो इसीलिए मैंने कहा, जब आप केवल ज्ञान के लिए लायक बनोगे तो नेक्स्ट बर्थ में तीर्थंकर का दर्शन करवाना वो कुदरती कानून के अंदर आ गया है। जी स्वामी जी। जी समझ में आया स्वामी जी। जी समझ में आ गया। ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। कई बात नहीं, बहन ने पूछे लेवा दो। स्वामी जी, मेरे साथ ही ना क्या प्रॉब्लम हो गया? आपका वीडियो नहीं दिखता है आपका। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गया है कि मेरा गलती हो गया है, मैंने माफी भी मांगी और मेरा अलग भी नहीं कि कुदरत का आवाज मेरा मैंने अलग नहीं, आवाज ठीक नहीं आ रही है। तो आप माइक को हिला रहे हैं तो आवाज डबल आ रही है। मुझे गुजराती में बोलूं? गुजराती में एनो वाजो नहीं, गुजराती नहीं, गुजराती हिंदी का प्रश्न नहीं। आपका आवाज वो डबल आ रहा है तो आवाज नहीं सुनाई देता है, या आपका माइक को हिलता रहता है ना तो आवाज डबल आता है। तो इसको पहले स्थिर रख दो हाथ में, ऐसा वायर लगा के। बोलिए स्वामी जी। मैंने खबर पण છે, મારી ભૂલ થઈ છે કે મને ખબર પણ છે, હું છૂટી પણ છે કે આ ભૂલ બાકીની થઈ છે, મારી નથી થઈ, છતાં પણ સામે પત્ર હજી એવું થાય છે તો આપણે સફરી આવી જાય છે। હજી સામેવાળો ભૂલતો નથી કે આને આમ કરી દીધી
કરી કરીને તો મારી એને જોઈને સપ્લિંગ થઈ જાઉં છું પછી અને એ પણ એ રીતના જ વર્તન કરે છે. हाँ वो समझी गयो, मैं आपकी बात को समझ गया, मगर सिंपल बात ये है कि सामने वाला क्या करता है, क्या सोचता है, एक क्रिया होने के बाद वो हमको सोचने की जरूरत नहीं है, उनका सब्जेक्ट है और उनके कर्मों का फल उनको भुगतना पड़ेगा। हमको अपनी दृष्टि से, अपनी साइड से क्लियर होना है कि मेरा मन वचन काया कुदरती रचना है और इसमें अगर कोई गलती हो गई है तो परमात्मा को यही प्रार्थना करना है, हे परमात्मा इस प्रकार के मन वचन काया की अवस्था मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि ये अवस्था मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। ठीक है, बाद में उसके बारे में, वो संजोग के बारे में सामने वाला क्या सोचता है वो हमको देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? जब मिलता है तो अलग हो जाता है मेरे से, तो वो सफरिंग हो जाता है। मैं समझ गया आपकी बात, मगर उनको क्या सोचना है, उनको क्या भाव करना है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। और बाद में आपके साथ बाद में भी जो बिहेवियर करता है वो तो कुदरती रचना है ही। आवाज नहीं आ रहा है, समझ आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने क्या कहा, वो जो भी कर रहा है बाद में पहली बार भी किया या 5वीं बार भी किया या 10वीं बार भी मिलता है, वो जो कुछ भी करता है और आपके मन वचन काया जो भी करता है, जितनी बार भी करता है, वो तो कुदरती रचना है ही दोनों का। मगर आपने वो कुदरती रचना को देखकर आपको मालूम हुआ कि ये प्रकृति वास्तव में सही नहीं है, तो आपको यही प्रार्थना करना है कि हे अंतर्यामी परमात्मा, ऐसे मन वचन काया की मेरी प्रकृति दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। खत्म हो गई बात। उसके सामने वाला क्या सोचता है, भाव करता है, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। जय सच्चिदानंद। बस अभी प्रार्थना करते